प्रिपरेशन, हेडिंग देते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे, इसलिए लेंगे RCH2OH अल्कोहल से ऑक्सीजन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे CrO3 ले सकते हैं। और इसके जगह पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और भी होता है K2, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डायरेक्ट एसिड में भी चेंज कर सकता है। K2Cr2O7 डाइल्यूटेड फॉर्म में ले सकते हैं, और H2SO4 भी लेते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस में वाटर बन जाएगा। ये ऑक्सीडेशन करके क्या बनाए, एक नंबर में एल्डिहाइड बनाए। अब यहाँ पे कीटोन बनाते हैं, बी नंबर में देखते हैं कीटोन। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 2 ले सकते हैं ना, 2 लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे अल्कोहल हो गया ये, इसको ऑक्सीडेशन करेंगे। यहाँ पे भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। यहाँ पर CrO3 भी हो सकता है, और मान PPC हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे H2SO4 है, डाइल्यूटेड फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इधर R, इधर O, कीटोन बन गया, और H2O भी निकल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका दूसरा फॉर्म करते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं। दूसरा है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल देखते हैं। पहला एल्डिहाइड बनाएंगे, ए नंबर में एल्डिहाइड बनाएंगे। एक अल्काइल ग्रुप लेंगे CH2OH, फिर Cu, कॉपर। डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो कॉपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 573 केल्विन पे हिट देंगे तो यहाँ पे क्या एल्डिहाइड में चेंज होगा, और H2 गैस निकल जाएगा, बी नंबर में क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। कीटोन क्या होगा, 2 अल्काइल ग्रुप लेंगे तो एक कीटोन में चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी निकल जाएगा। R2 लेंगे, CH बचेगा, एक अल्कोहल ग्रुप के साथ जाएगा। यहाँ पर भी कॉपर लेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, 573 केल्विन पे, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, RC=O, R बन जाएगा, फिर H2 गैस निकल जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, तीसरा प्रिपरेशन, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस।
reductive ozonolysis of alkene, reductive ozonolysis of alkene। जैसे एक अल्काइल हो गया CH डबल बॉन्ड CHR हो गया। अब यहाँ पर O3 देंगे ओजोन, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको तोड़ देंगे तो क्या हो गया RCH। इसका 2 बॉन्ड खाली है, एक बॉन्ड ऐसे कर देंगे, एक बॉन्ड, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया और यहाँ पर रख देंगे CHR रख देंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया, एक यहाँ से, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देंगे जिंक देंगे और H2O देंगे, H2O देंगे तो ये यहाँ से एसिड हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। एक ZNO के साथ बना लेगा और 2 एल्डिहाइड बन जाएगा, 2RCHO प्लस ZNO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब एक और रिडक्शन पढ़ते हैं, चौथा टॉपिक पढ़ते हैं, चौथा प्रिपरेशन। इसको रिडक्शन में जोड़ेंगे। पहला पढ़ते हैं रिडक्शन में इसको रीजन मोड रिएक्शन भी, रिडक्शन भी कहते हैं। रोशन मोड रिडक्शन भी कहते हैं। रीजन मोड बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो गया और COOCl और यहाँ पे क्या है H2 दे देंगे। रिडक्शन कर रहे हैं तो H2 देंगे। यहाँ पे प्लेडियम यूज करेंगे, निकल कॉपर देंगे BaSO4 और सल्फर भी साथ में, सल्फर, और बॉइलिंग ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, जिलीन। एक इसमें चेंज करतेगा एल्डिहाइड में, RCHO प्लस HCl एक बना लेगा। ये केवल एल्डिहाइड ही बनाता है, कीटोन नहीं बनाएगा। कीटोन क्या नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं जोड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी रहता तो अल्काइल रख सकता है, मगर नहीं है। यहाँ पर चारों बॉन्ड क्लियरली ऑक्सीजन, अल्काइल और क्लोरीन से बॉन्ड में है। रिडक्शन में बी पार्ट पढ़ते हैं, नाइट्राइल का रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ऑफ नाइट्राइल्स, पहला पार्ट पढ़ते हैं RC≡N। यहाँ पे एक नंबर में अल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे ALH BU2 दूसरा क्या देंगे, वाटर देंगे तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा, RCHO एल्डिहाइड में चेंज होगा। इसको हम ना रिएजेंट है उसको अलग कलर से यूज करते हैं। RC≡N नाइट्राइल हो गया। यहाँ पर दूसरा कलर यूज करते हैं रिएजेंट के लिए, या इसको किस साथ करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RCNG(X) और ड्राई ईथर यूज करते हैं। और दूसरा H3O+
परसेंस में क्या बना लेगा, एक कीटोन बना लेगा। आर सेम डबल बॉन्ड ओ, इधर आर क्या बना लिया, कीटोन बना लिया। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक अल्काइल यहाँ पे जोड़ेगा और ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये यहाँ पे कीटोन बना लेगा। क्या पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे, अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा अल्काइल ग्रुप का पढ़ते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। रिएजेंट यूज करते हैं, एग्जाम्पल में SnCl2, इसको स्टेफन रिएक्शन भी करते हैं, प्लस HCl। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। दो नंबर में H+ और H2O के प्रेजेंस में क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा, और CHO प्लस क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इसको स्टेफन रिएक्शन भी कहते हैं, स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिडक्शन भी कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा, अब अगला पढ़ते हैं, फ्रॉम ईस्टर से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन देखते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन का फ्रॉम ईस्टर, वो कितना नंबर था, 4 नंबर था, एक 5 नंबर देखते हैं। फ्रॉम ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर, RC डबल बॉन्ड O R। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है इसको डिवाल कर, एक नंबर में इसको दीवाल याद रखिएगा, ये कभी रिएजेंट भी पूछ सकता है। दीवाल और 195 केल्विन पे, 195 केल्विन पे यूज करते हैं। और दूसरा H2O यूज कर सकते हैं, जो यूज करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। और एक और भी इस पे यूज कर सकते हैं, ये पहला मार्क कर लीजिए, ये दूसरा हो जाएगा RCN, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दीवार यूज करेंगे, और H2O, तो ये क्या बनाएगा, ये भी एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। और एक चौथा नंबर में छूट गया, वो उसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल हैलाइड भी कर सकते हैं, 4 नंबर का चौथा देख लीजिए। जैसे ये हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड्स, जेमिनल डाई हैलाइड्स, CH3 CHCl2। यहाँ पे क्या करेंगे, बेरियम ऑक्साइड BHO2 यूज करेंगे, एक ही इसमें बदलेगा, CH3 इसमें आ जाएगा, CH3 CH, इधर OH एक जुड़ जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा, तो एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से एक H2O बन के निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, कीटोन एल्डिहाइड बना लेगा। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड बना लेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिए।
वो चौथा नंबर का था। अब अगला पढ़ते हैं फ्रॉम गटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ते हैं। गटरमैन कोच रिएक्शन 6 नंबर। गटरमैन कोच रिएक्शन गटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे बेंजीन लेंगे, बेंजीन लेंगे, यहाँ पर रिएजेंट यूज करेंगे COHCl, फिर एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा। यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसको बेंजल्डिहाइड। ये बेंजीन है, बेंजल्डिहाइड बना लिया। अब अगला पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से प्रिपरेशन करते हैं। वो कितना नंबर था, 6ठा नंबर। अब 7वां नंबर पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कलर चेंज करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर भी बेंजीन लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। यहाँ पे आर डेरिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं और यहाँ पर क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके HCl बना लेता है और यहाँ पर COR बन जाता है। यहाँ पे क्या बना देता है, कीटोन बना देता है। ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं फ्रॉम अल्काइन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाते हैं। फ्रॉम अल्काइन 8 नंबर। अल्काइन से बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, C≡1 CH ले लिए और रिएजेंट लेते हैं अनडाइल्यूटेड H2SO4 और मर्करी सल्फेट ले सकते हैं और 333 केल्विन पे 333 केल्विन पे लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है RCHO और कीटोन बनता है। यहाँ पर R यूज कर लेते हैं तो अभी R बन जाएगा। ये क्या बन गया, RC≡O R बन, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। ठीक है। यहाँ H लेते तो अभी बनता कीटोन एंड यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर
एक डिग्री का कीटोन बनता है, 0 डिग्री का कीटोन बनता है, 1 डिग्री का नहीं बनता। आठवां पढ़े थे, अब 9वां पढ़ते हैं किससे, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर पढ़ते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। इटार्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर टोलिन लेते हैं, टोलिन लेते हैं, और यहाँ पर एक कम्प्लेक्स बनता है जो बहुत ही पूछा जाता है, उसको क्रोमियम कम्प्लेक्स करते हैं, लेते हैं हम। तो यहाँ पे केवल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, उसी से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे। मगर यहाँ पर बोर्ड में पूछता है कि यहाँ पे कौन सा कम्प्लेक्स बनता है, तो यहाँ पे क्रोमियम कम्प्लेक्स बनता है बीच में, उसके बाद एल्डिहाइड बनता है। तो याद रखिएगा बीच में एक क्रोमियम कम्प्लेक्स पे बनता है। हम लोग तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। CrO3 हम तो यहाँ पे तो रिवीजन कर रहे हैं ना। CrO2 Cl2 और CH2 यूज करेंगे, और दूसरा H+। इसे वाला ये बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर, 10 नंबर क्या है, साइड चेन क्लोराइजेशन, क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन। यहाँ पर भी टोलिन लेते हैं। ये टोलिन है, यहाँ पर भी क्लोरीन और यूवी लाइट के, एक नंबर Cl2 और H में, दूसरा H2O 373 केल्विन पे ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड यहाँ पे मेरा हम लोग का कंप्लीट होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर अगला भी प्रिपरेशन चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कमेंट फॉर नेक्स्ट